जो नज़दीक आने में समय लग रहा है उसका यही कारण है कि कहीं न कहीं जो लीकेज है तभी वो नीचे से गिरता जा रहा है। जब पात्र में लीकेज होता है तो गिरता जाता है। लीकेज अर्थात संशय आ रहा है, कहीं कहीं किसी स्वरूप में, किसी रूप में, किसी आयाम पर संशय हो रहा है। 2-3 में सही है, 1 में सही है, 2 में सही है, तीसरे में, या तो तीसरे में वो है पहले में आ जा रहा है, पहले में नहीं तो बीच में आ जा रहा है। इसीलिए क्या है, निर्णय करने में अर्थात फैसला करने में, फाइनल करने में समय लग रहा है, लगता है। कोई बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डर लगता है तो कुछ समय तक क्या करते हैं, रुक जाते हैं, आराम कर लेते हैं, ठहर जाते, फिर अच्छे से विचार कर लेते हैं। कोई भी आत्मा निर्णय क्यों नहीं कर पाती है, फैसला क्यों नहीं ले पाती है? खुद के साथ, पहले तो खुद के साथ करना है, उसके बाद सभी के साथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परख शक्ति कमजोर होती है, परखने की शक्ति। और परखने की शक्ति कमजोर क्यों होती है? क्योंकि एकाग्रता की कमी होती है। उसके और भी पहलू हैं, अर्थात एक के साथ निभाना आसान होता है। जितना उचित हो उतना ही हम शामिल करें, किसी को भी, दूसरे तीसरों को उतना शामिल ना करें जो फैसला करने में हमको दिक्कत हो, आगे यात्रा हमारी बाधित हो, दिक्कत हो। जब ज़रूरत से ज़्यादा शामिल करते हैं तो फिर फैसले में दिक्कत होती है, बाधा पड़ती है। ये मेरा अनुभव है। आप सभी का क्या है मुझे पता नहीं। कहाँ पर हमें आत्मनिर्भर रहना है, कितना रहना है, ये भी होना चाहिए, ज़रूरी है। बातें होती हैं जो हम अपने अनुसार समझते हैं, उसको क्लियर नहीं हो पाता है सिर्फ ऑडियो वीडियो सुन लेने से। अपने अनुसार हम समझ लेते हैं और समझ करके क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम सरल हैं, सच्चे हैं, तो सरलता क्यों नहीं आ रही है? क्यों सरलता नहीं आ रही है? इसी वजह से नहीं आ रही है, सरल नहीं हो पा रहा है, हम कठिन समझ ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर परखने की शक्ति को हम यूज नहीं कर रहे हैं। परख शक्ति जो हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है, उसको भी हम ले रहे हैं, उठा ले रहे हैं उस पॉइंट को। देखा जाए तो इस दुनिया में जितने भी पिक्चर बने हैं, कहते हैं ना, ये जिंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है, 2 पर ही है सारा, 2 के ऊपर मंथन हुआ है सब कुछ। और उसके परिवार पर, बच्चों पर उसके भी बीती है, उसके बच्चों पर भी घटना घटित हुआ है। एक परिवार की ही कहानी है, रामायण और महाभारत। और देख लीजिए, एक परिवार में अच्छे से अच्छे भी दिखाए हैं, बुरे से बुरे भी दिखाए हैं उसमें। और परिवार को कहा किसको जाए, किसको कहा जाए अपना परिवार? यहाँ तो ठीक उल्टा हो जाता है अध्यात्म जगत में। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो अपने होते हैं वो पराये हो जाते हैं, और पराये अपने हो जाते हैं। ऐसा ये तोड़ा जाता है, ये जो बना के बैठे हुए होते हैं मंडली, सबके मुंड को ले लेती है वो। कितने पुरुष दुर्योधन दुशासन इतने गंदे गंदे शब्दों से वो करते हैं, होता है, वो तो उछालते ही हैं, क्योंकि उछलते हैं, फिर उछलते हैं और कुचलते जाते हैं सत्य को, फिर कुचला जाते हैं खुद ही और निगला जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। देख लीजिए, शक्ति स्वरूप से ही विनाश हुआ, शक्ति स्वरूप से स्थापना हुआ, शक्ति स्वरूप से ही पालना हुआ। धरती पर ही तो उगाते हैं, बोते हैं, काट सब कुछ तो करते हैं, धरती पर ही तो है। जो सामग्री है, जो पदार्थ है, माता का ही है, धरती का ही है। धरती से ही लेते हैं उधार, प्रकृति माँ से। यही खोजते हैं, जो खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, यहीं से तो करते हैं, यहीं से तो उठाते हैं सभी। बीज बातों से फिर भी दूर रह जाते हैं। चारों तरफ लगाए फेरी, फिर भी दूरी बनी रहती है। फेरी लगाने के बाद भी दूरी है। क्यों? वो दूरी मजबूरी की होती है, और मजबूरी खत्म हो जाए ये अलबेलापन है। क्यों? क्योंकि हम अपने को जिम्मेवार नहीं समझते हैं। जिस दिन जिम्मेवार समझ जाएंगे उस दिन फाइनल हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। लेकिन मालिक के पहले क्या बनना पड़ता है? बालक। मालक के पहले बालक बनना पड़ता है, अर्थात बच्चा। ये सिस्टम है। नहीं तो डायरेक्ट का बहुत सारा देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि आजकल क्या क्या किस किस तरह से कैसे कैसे हो रहा है। तो भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, शक्ति स्वरूप चाहिए। बाप को अंत में शक्ति स्वरूप चाहिए, और शक्ति स्वरूप अपने को बीच में जो है, अपने और अपनों के लिए वो कौन है? मधुर है, मधुर है, मृदुल है, शांति की देवी है वो, शीतलता बरसाने वाली शीतला है, दुर्गुणों को मिटाने वाली दुर्गा है। अब दुर्गुण जिसका रहेगा उसका मिट जाएगा, उसको मिटाने के लिए दुर्गा,
जो कलंक लगा हुआ है उस कलंक को मिटाने वाली काली स्वरूप है। रणचंडी जो है, जो उसको राण समझते हैं, उनके लिए कौन सा रूप इन चंडालों के लिए चांडालिन है। अरे लोहे लोहे से काटा जाता है, विष को विष से मारा जाता है। असुर संहार कारणी अभी कहाँ अपने को सब समझ रहे हैं कि हम मरे हुए हैं, तभी तो भौंकना बंद नहीं हो रहा है। भौंक रहे हैं ना, सब भुका रहे हैं ना, तो वो जान रही है ना जिसके ऊपर लोड है। जब तक बोर्ड नहीं उतारेगी तब तक लोड कम थोड़ी होगा। लोड दिया जा रहा है ना उसके ऊपर। जब तक इनके खूनों को नहीं पी लेगी तब तक शांत होगी क्या है। मृदुल वाणी से मानेंगे सब। गायत्री गीत गाती है किसके लिए, उसी ज्ञान से ध्यान लगता है। तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप सभी से भी। इतना कुछ सुनते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। अभी हम लोग भी सीख ही रहे हैं। ये तो ऐसे ही कुछ लोग मान लेते हैं कि आप सिखाते हो, सिखाने वाले हो, लेकिन हम नहीं मानते। हम तो सीख रहे हैं, अभी सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं। सीखना चाहिए। ये धारा जो है एक विचारधारा का है, और एक विचार हो, एक धारा हो, अनेक धाराओं को एक धारा में ले आए हम सभी मिल करके। वर्तमान समय उसी की ज़रूरत है। इस तरह के विचारधारा की अनेक आत्माएं हैं, अपने संगठन में भी हैं, बाहर भी हैं। तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना है कि जो बीज आत्माएं होती हैं उनके नीचे दुनिया होती है, तो खास उन्हीं के लिए होता है, आम सभी के लिए होता है। उस सभी के पास वो आवाज़ गूंजती है, जाती है। तो कोई पॉजिटिव लेते हैं, कोई नेगेटिव, उनके कैपेसिटी का पता चलता है। भाव अच्छा ही होता है, तो कोई का स्वभाव होता है, कोई प्रभावित वाले होते हैं, कौन प्रभाव वाले हैं, कौन अभाव वाले हैं, कौन स्वभाव वाले हैं, उसमें पता चल जाता है। तो इन सबको देखते हुए अभी हम वाणी को विराम देना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि जो भी ऑडियो है, ऑडियो क्लास है, उसमें से अपने लिए जो बातें दिख रही हो, बोध हो रहा हो, सटीक, सरल और सहज, वही उठाएं। बाकी जिससे संघर्ष हो, जिसमें विरोधाभास दिख रहा हो, उसको इग्नोर करें। वो औरों के लिए जाने दें, औरों के लिए है, खुद के लिए नहीं हो। क्योंकि हम सभी वास्तव में जो वाणी चल रही है, जो बाण है, बम है, वो अपनों के लिए नहीं है, असुरों के लिए है। जो दुश्मन बन के बैठे हैं आसुरी दृष्टि वृत्ति को लेकर के, उनके लिए वो बम है। अपने लिए तो मुरली है, जिसको ज्ञान अमृत मधुर वाणी, वही सुने। उस तरह के ही स्वरूप को देखें, उसी स्वरूप को देखें, उसी बीज बातों को लें, और वही आपस में लेन देन करें। ये हमारा आप जैसे जिम्मेवार आत्माओं के लिए शुभ राय है, विचार है। वही उठाएं, वो अपने लिए है, अपनों के लिए है। जिम्मेवार आत्माओं के लिए इस तरह का कोई क्लास नहीं है, वो तो सीखने के लिए है, समझने के लिए है। अपने लिए भी उस तरह के विल पावर होनी चाहिए। लेकिन अंदर हम लोगों का नेचुरल नेचर क्या है? कल्याण का भावना है, अकल्याण का नहीं है। सबका कल्याण हो। किसी का कल्याण मृत्यु में है, मौत में है, विनाश में है, तो वो भी होगा। लेकिन हम निमित्त नहीं है उसके, वो ये लोग निमित्त बन रहे हैं। हम लोग तो जीवन देने वाले हैं, बचाने वाले हैं, इस्लाम पर पहुंचाने वाले हैं, यथार्थ का बोध कराने वाले हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है हम सभी को। और इन्हीं शब्दों के साथ हम ओम शांति करना चाहेंगे, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ है। ओम शांति।